अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज का मेरा व्लॉग आज के शाम की चाय से कल के शाम की चाय तक का है। आज मैं बनाने लगी हूँ, बारिश का मौसम है, चारों तरफ बहुत सी बारिशें गिरने लगी हैं, बारिशों का हद हो चुका है। इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय के साथ खाने को दिल करता ही है। इसलिए मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज लिए, इसको लच्छेदार काट लिए। इसको अच्छी तरह से खुला खुला मैंने कर लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालें। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून नमक, 3 चम्मच खाने के मैं डालूँगी बेसन का आटा, 1 चम्मच चावल का आटा डालें। चावल का आटा डालने से पकौड़े हमारे बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से होते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स कर लें। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हरा धनिया, दरदरी सी हरी मिर्च दो तोड़कर मैं डाल दूँगी। जिसको खाना चाहे वो खा ले, जिसको निकालना चाहे निकाल दे। इसलिए मैं थोड़ी दरदरी सी तोड़कर डालने लगी हूँ। ऑयल को गरम करके मैं डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। गरम गरम डालें, इससे भी हमारे इस गरम तेल की वजह से भी पकौड़े क्रिस्पी होते हैं। डालकर आटे को थिक सा गूंद लें। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से थिक आटे को गूंदा है, इस तरह से गूंदें। अब गर्मा गर्म ऑयल में मैं डाल दूंगी पकोड़े। एक साइड में हमारी चाय भी बनने लगी है। चारों तरफ बारिश की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है और बहुत सारे जानी और माली नुकसान। लोगों को खाने के लिए भी बहुत से मुश्किल होने लगी है। घरों में अंदर तक पानी आ चुका है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जहाँ जहाँ पानी आया हुआ है वहाँ तो बहुत तकलीफ़ होने लगी है लोगों को। थोड़े से बोट्स होते हैं, उसी भी आदमियों को रास्ता इस साइड से उस साइड करा रहे हैं। इस तरह से इधर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉलोनी में तो बिल्कुल पानी भी नहीं आया है। बारिश तो बेहद गिरने लगी है। आप देख सकते हो साइड में हमारी चाय बनने लगी है और पकौड़े भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। पकौड़ों के साथ मेरे हस्बैंड को मैं चाय छान कर दे दूँगी। मैं बिल्कुल पकौड़ों के साथ चाय नहीं पीती हूँ। पकौड़े कुछ भी चीज़ हो मैं पहले खाती हूँ, बाद में इसके साथ गर्मा गर्म चाय पीती हूँ। मेरे हस्बैंड को थोड़ी ठंडी वाली चाय पसंद है, इसलिए उन्होंने इस तरह से खाते हैं। हम सब मिलकर पकौड़े खाने लगे हैं। इसके बाद थोड़ी सी रात हो चुकी थी, तकरीबन 8 बज चुके थे। बाद शाम में हमने इशा की नमाज़ पढ़ी, खाना वगैरह इस तरह से खा लिया है। खा के अब हम सो चुके हैं और सुबह का टाइम है, तकरीबन 8 बज चुके हैं। तब से मैं उठी हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द है और गर्दन में भी बहुत दर्द है। मेरा सर इस तरह से नीचे की साइड झुकाया नहीं जा रहा था, बिल्कुल इस तरह से शदीद दर्द हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा प्लीज़ मुझे थोड़ी सी सुलेमानी बना कर दे दें, पुदीने वाली। तो उन्होंने मेरे लिए पुदीने वाली गर्मा गर्म 1 कप चाय ला के दे दिए, डिकाशन वाली। अब मैं पीने लगी हूँ। इसको पीने के बाद मैं थोड़ी देर बैठूँगी। उसके बाद ब्रेकफास्ट का देखूँगी क्या करना है। ब्रेकफास्ट में मैंने बना लिया है पेसरेट, यानी मूंग का डोसा भी कहते हैं इसको, पेसरेट। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। एक क्रिस्पी होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। थोड़ा सा हरी मूंग की दाल में चावल डाल लें तो क्रिस्पी बनते हैं, वरना इसी तरह से बना लें तो बहुत सॉफ्ट होते हैं। मुझे थोड़ा सा क्रिस्पी पसंद है, इसलिए मैंने थोड़े से चावल जब मूंग की दाल भिगाने लगी हूँ तो तभी मैंने डाल लिया था। इसी के साथ मैं आम का अचार यानी कैरी का अचार के साथ मैं इसको एंजॉय करूँगी। बहुत मज़े का होता है इसके साथ। आप चाहे तो इमली की खट्टी वाली चटनी भी खा सकते हो। अब मैं बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद इसके साथ चाय पी लूँगी और सर में दर्द की भी 1 टैबलेट ले लूँगी। नाश्ता वगैरह हो चुका है, मैंने टैबलेट भी खा ली है और चाय भी पी ली है, नाश्ते के बाद की चाय भी। अब आ गई हूँ घर की तरफ, किचन घर को देखने के लिए। घर की सफाई हो चुकी है और मेरी काम वाली बाई भी आकर बर्तन सुबह ही आकर धोकर चले जाती है। वो अर्ली मॉर्निंग आती है, 7 साढ़े 7 बजे आ जाती है। इसी वक्त पे वो आती है, आकर बर्तन धोकर और मेरा थोड़ा सा छोटा वाला सहन है उसको साफ़ करके चले जाती है। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करके बाद में दूसरे काम मैं देखती हूँ। अब आ गई हूँ मैं दोपहर के खाने के तरफ।
मेरे हस्बैंड को बहुत दिल था कि ठंडी के मौसम में पाए बनाएं। क्या करें, बारिशों की वजह से जाने का हर तरफ रास्ता ब्लॉक हो चुका है, पाए लाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं खीमा बना देती हूँ। मेरे हस्बैंड को पाए और पूरी खाने का बहुत शौक़ था, बहुत मन था आज ठंडी के मौसम में। तो मैंने क्या किया, घर में खीमा पड़ा हुआ था तो मैंने खीमा ले लिया और खीमे में मैं 1 स्पून अदरक लहसुन और थोड़ा सा नमक डालकर और थोड़ी सी हल्दी डालकर इसकी भुनाई करूँगी। इसी के साथ मैं डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच भर के कुकिंग ऑयल। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इसी के साथ मैं बना लूँगी पूरी। खीमे के शेरवे के साथ पूरियाँ बहुत मज़े के होते हैं, इस तरह से भी खा सकते हैं। इतनी बारिश है कि इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कुछ न कुछ खाने को दिल करता ही है, तो इसलिए कुछ भी नहीं मिला। और टमाटर भी बहुत महंगे हो गए, 250 है किलो, प्याज भी 70 रुपये है किलो। इस तरह से बारिश की वजह से चीज़ें भी बहुत महंगी हो गई हैं। चीज़ों का तो छोड़ो, इंसान को जाने माले बहुत सारा नुकसान हुआ है। अल्लाह सबको सेहत दे और सबको कामयाबी अता करे। अल्लाह सब के घरों को आबाद रखे। जिन जिन का नुकसान हुआ है अल्लाह उनकी सब की हिफाजत फरमाए। इस तरह से इधर चल रहा है। और खीमे को अच्छी सी भुनाई करके मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को दरदरा सा चॉप कर लिया था, वो डाल दूँगी। वो डालकर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद मैं इसमें डालूँगी बाकी के मसाले। 1.5 टीस्पून डालूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून डाल दूँगी मैं धनिया पाउडर। डालने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद 1.5 गिलास पानी डालकर मैं इसको विजिल आने दूँगी। 3 से 4 विजिल आने दूँगी। जस्ट 1 विजिल आने के बाद इसी तरह मैंने 5 मिनट छोड़ दिया था, क्योंकि साइडों से हमारा ऑयल छूटने लगेगा। आप देख सकते हो मैंने एक बाउल में खीमे के शेरवे को निकाल लिया है, यानी खीमे का खुरमा भी कह सकते हो आप इसको। अब गले हुए खीमे में मैं डाल दूँगी आलू। मैं 2 बड़े साइज़ के आलू को काट लिया है, 1 आलू में 4 पीसेस कर लिया है, वो आलू डाल देंगे। इसी के साथ 2 से 3 हरी मिर्च तोड़कर डाल देंगे और ½ टीस्पून गरम मसाला डाल दें। 2 टीस्पून सूखा खोपरा डाल दें। आपके पास कच्चा नारियल हो तो भी वो भी डाल सकते हो। डालने के बाद फिर मैं 1 विजिल आने दूंगी, क्योंकि हम सिर्फ आलू को गलाना है। खीमा तो पहले ही गल चुका है। 1 विजिल आने के बाद मैंने 5 मिनट फिर इसीलिए ऐसा ही छोड़ दिया, क्योंकि जो भी साइडों से ऑयल है उसको अच्छी तरह से छूटने लगेगा और खीमे पर तरी आने लगेगी, तभी जाकर हमारा खीमा बहुत मज़ेदार तैयार होगा। अब मैं अब प्रेशर कुकर को इसका प्रेशर निकालूंगी। इसके बाद मैं प्लेट में सर्व करूंगी। अब मैं एक बाउल में इसको सर्व करूंगी। आप देख सकते हो खीमे का खुरमा कितना मज़ेदार सा यम्मी सा गर्मा गर्म तैयार है। मैं इसी के साथ गर्मा गर्म पूरियों को सर्व करूंगी। आज हम लंच में यही इंजॉय करेंगे। बहुत मज़ा आया। गर्मा गर्म पूरियाँ और खीमा आलू का शेरवा, खीमा आलू का खुरमा कह लें। ये सब खाने के बाद थोड़ी देर इसी तरह हम बातें करते रहे। उसके बाद मुझे थोड़े से काम याद आ गए। ये काम क्यों है, क्या है, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। किस चीज़ की तैयारी चल रही है, किस चीज़ की ज़ोर और शोर चल रहा है हमारे घर में, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। हमारे घर में थोड़े से प्री प्लान भी चल रहे हैं, क्या करना है, क्या पहनना है, क्या नहीं, इस तरह से क्या हो रहा है मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये सब हम लोग तैयारी कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो अचानक से हेल्थ क्वार्टर भी 2 दिन से इधर घूमने लगे हैं। दिन में 2 टाइम आते हैं। किसी को क्या ज़रूरत है, क्या वजह मालूम नहीं, पर लोगों को जो भी मुश्किल में फंसे हुए हैं वो लोगों को चेक कर रहे हैं। 2 से 3 टाइम आने लगे। आज तक 2 टाइम हेल्थ क्वार्टर आ चुके हैं। हम लोग बैठे हुए थे, इसी तरह से मैं मशीन पर कुछ लेस लगा रही थी तो आवाज़ें आई, तो बेटी ने मेरी दौड़ते हुए जाकर देखा, तो हमने हेल्थ क्वार्टर को भी थोड़ा हल्का सा कैच कर लिया है। आप देख सकते हो थोड़ी हल्की सी दूर पे। 2-3 दिन से इसी तरह से लगातार दिन में 2-3 टाइम आने लगी हैं।
आप देख सकते हो कितना अंधेरा छाया हुआ है। तकरीबन ये 5 ही बजे हुए हैं। आपकी आसमान देख सकते हो ऊपर कितना ब्लैक ब्लैक सा है। फिर उसके बाद हम लोग ने आ गए नीचे टेरेस से नीचे। अगर बच्चों का बहुत मन किया कि मम्मा कुछ ना कुछ बनाएं, बहुत ठंडी है खाने के लिए। बहुत गहरी अबर है, बहुत गहरा आसमान है। आज मैं बनाने लगी हूँ शाम में स्वीट कॉर्न। मेरे पास पड़े हुए थे फ्रेश वाले, तो मैंने कढ़ाई में स्वीट कॉर्न डाल लिया है। इसको थोड़ा 90% तक बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद इसको छान लें। छान कर एक बाउल में डाल लें। इसी बाउल में मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के मक्खन डालें, हाफ़ टी स्पून नमक डालें, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च डालें, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डालें। इन सब को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लें। अब देख लें कि मिर्ची नमक कम हो। स्वीट कॉर्न गर्मा गर्म बच्चों को खाने का मन किया तो हम लोगों ने आज शाम के लिए भी ये बना लिया था। आज लोग हम स्वीट कॉर्न से चाय को एंजॉय करेंगे। गरम गरम स्वीट कॉर्न के साथ हम चाय को एंजॉय करेंगे। कैसा लगा मेरी बेटी को मैंने कहा तो मस्त सुपर। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।